नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में एनोमलस ग्रोथ या असंगत वृद्धि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले विद्यार्थियों, आपको पता है कि प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ क्या होती है, इसके बारे में आपको बता रखा है। संक्षेप में, जो प्राइमरी ग्रोथ है वह एपिकल मेरिस्टेम, जो कि एक प्राइमरी मेरिस्टेम है, जो एक प्राथमिक विभज्योतक है, उसके द्वारा होगी। जबकि सेकेंडरी ग्रोथ है वह लेटरल मेरिस्टेम, जिसको हम पार्श्वीय विभज्योतक कहते हैं। लेटरल का मतलब पार्श्वीय विभज्योतक, ये हो गया शीर्षस्थ विभज्योतक। और पार्श्वीय विभज्योतक में पता है आपको क्या आएगा? इसके अंदर वेस्कुलर कैम्बियम यानी संवहनेधा, और दूसरा इसके अंदर कॉर्क कैम्बियम या कागेधा आएगा। और ऑक्सीजन की दृष्टि से ये क्या है? सेकेंडरी मेरिस्टेम है, जिसके द्वारा सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो प्राइमरी ग्रोथ के द्वारा प्लांट में प्राइमरी स्ट्रक्चर्स का निर्माण होता है, प्राथमिक संरचनाओं का, और सेकेंडरी ग्रोथ के द्वारा प्लांट के अंदर सेकेंडरी स्ट्रक्चर या द्वितीयक संरचनाओं का निर्माण होता है। प्राइमरी स्ट्रक्चर में अगर हम स्टेम की बात करें तो क्या आएगा? सबसे बाहर एपिडर्मिस आएगा, फिर हाइपोडर्मिस आएगा, फिर कॉर्टेक्स आएगा, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल, और अंदर की तरफ क्या होगा? पिथ होगा। प्राइमरी स्ट्रक्चर में इंटरनल स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, प्राथमिक आंतरिक संरचना की बात कर रहे हैं हम। तो इसमें नॉर्मली कभी भी पिथ में वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। उसके बाद नॉर्मली वेस्कुलर बंडल है वो एक रिंग में होंगे। एक ही वेस्कुलर कैम्बियम का निर्माण होता है, जो बाहर की तरफ सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की तरफ सेकेंडरी जाइलम का निर्माण करती है। कॉर्टेक्स यानी वलकूट में किसी भी प्रकार के वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं। इसके अलावा वाहिकाएं पाई जाती है, वेसल्स पाई जाती है जाइलम के अंदर। तो ये एक नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं। परंतु इस सामान्य आंतरिक संरचना, जो प्राइमरी इंटरनल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भिन्नता या एबनॉर्मलिटी या असंगतता आती है तो वो एनोमलस ग्रोथ है, असंगत वृद्धि है। सेकेंडरी ग्रोथ से पहले डाइकोट में नॉर्मली हम देख रहे हैं, द्वितीयक वृद्धि से पहले जो नॉर्मल वेरिएशंस या सामान्य भिन्नताएं पाई जाती है वो असंगत या एनोमलस प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाती है। एनोमलस प्राइमरी स्ट्रक्चर, असंगत प्राथमिक संरचना। और द्वितीयक वृद्धि के दौरान या द्वितीयक वृद्धि के बाद उसमें जो भिन्नताएं दिखाई देती है वह एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ या असंगत द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। असंगत द्वितीयक वृद्धि क्या है, इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, परंतु यहां पर कैम्बियम की एबनॉर्मल पोजीशन यानी
एधा की असामान्य स्थिति या एबनॉर्मल एक्टिविटी, असामान्य क्रियाशीलता, या फिर दोनों पोजीशन और एक्टिविटी दोनों ही एबनॉर्मल हो, उसके कारण एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ या असंगत द्वितीयक वृद्धि होगी। तो यहाँ हम इस वीडियो में असंगत प्राइमरी स्ट्रक्चर या असंगत प्राथमिक संरचनाओं का अध्ययन कर रहे हैं। असंगत प्राथमिक संरचनाओं से तात्पर्य द्वितीयक वृद्धि से पहले प्लांट में जो नॉर्मल प्राइमरी स्ट्रक्चर है, जो सामान्य प्राथमिक आंतरिक संरचना, उसमें अगर कोई भिन्नता आपको दिखाई दे रही है तो वह एनोमलस प्राइमरी स्ट्रक्चर या असंगत प्राथमिक संरचना कहलाती है। तो कुछ उदाहरण हम यहाँ पर देख रहे हैं। नॉर्मली अभी बताया कि डाइकोट स्टेम में वेस्कुलर बंडल है, वो कैसे होते हैं, रिंग में होते हैं, वलय में होते हैं। परंतु कुछ ऐसे प्लांट है जिसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल यानी बिखरे संबंधपूल पाए जाते हैं। स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल मोनोकोट स्टेम का करैक्टर है। डाइकोट स्टेम में स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, परंतु यहाँ पर जैसे पेपेवर है, निम्फिया है, इसमें स्कैटर्ड वेस्कुलर बंडल या बिखरे संबंधपूल पाए जाते हैं। तो पहली एबनॉर्मलिटी ये होगी। दूसरा इसके अंदर जैसे कॉर्टिकल बंडल या कॉर्टिकल वेस्कुलर बंडल, वल्कुटीय संबंधपूल, वल्कुट में संबंधपूल, नॉर्मली वल्कुट में संबंधपूल नहीं पाए जाते हैं, परंतु कुछ उदाहरण जैसे निक्टेंथिस, जिसको हम हार श्रृंगार कहते हैं, उस निक्टेंथिस के अंदर 4 कॉर्नर पर कॉर्टेक्स में वल्कुट में संबंधपूल होते हैं, वल्कुटीय संबंधपूल पाए जाते हैं। इसी तरह से तीसरा इंट्रा जाइलरी फ्लोएम, अंत्य जाइलमी फ्लोएम, हिंदी में कहते हैं इसको अंत्य जाइलमी फ्लोएम। नॉर्मली जैसे पित्त है और यहाँ पर प्राइमरी जाइलम है, जिसमें ये मेटाजाइलम हो गया, ये प्रोटोजाइलम हो गया। तो प्राइमरी जाइलम के भीतर और पित्त की बाउंड्री पर, इस स्थान पर जो फ्लोएम पाया जाता है, उस फ्लोएम को हम इंट्राजाइलरी फ्लोएम या अंत्यजाइलमी फ्लोएम कहते हैं। और ये अंत्यजाइलमी फ्लोएम भी एक प्राइमरी एनोमलस स्ट्रक्चर है। उदाहरण इसका आप ध्यान रखना, लेप्टाडीनिया के अंदर। इसी तरह से आपको बता रखा है कि पित्त में, या जिसको हम मेडुला भी कहते हैं, इसमें वेस्कुलर बंडल नहीं होते हैं, परंतु कुछ पादपों में मेडुलरी बंडल्स पाए जाते हैं। मज्जा में पूल होते हैं, वेस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं। जैसे अमेरेंथस, एकेरेंथस, यहाँ पर मेडुला के अंदर या पित्त में वेस्कुलर बंडल आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से अगला हम उदाहरण देखें इसके अंदर, तो वो है एक्सक्लूसिव फ्लोएम और जाइलम बंडल्स। एक्सक्लूसिव का मतलब एकनिष्ठ
फ्लोएम या जाइलम पोल। एकनिष्ठ का मतलब नॉर्मली जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। नॉर्मल वेस्कुलर बंडल्स के अलावा भी कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिसमें संबंध पूल में या तो केवल फ्लोएम होता है या फिर केवल जाइलम होता है। केवल फ्लोएम होगा उसको एक्सक्लूसिव फ्लोएम बंडल, और केवल जाइलम होगा उसको हम एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल्स कहते हैं। एकनिष्ठ फ्लोएम पूल और एकनिष्ठ जाइलम पूल। तो एकनिष्ठ फ्लोएम पूल, इसका उदाहरण आप ध्यान रखना, कस्कुटा। कस्कुटा अमरबेल जिसको कहते हैं उसमें ये एकनिष्ठ फ्लोएम बंडल्स होते हैं। इसी तरह से दूसरा उदाहरण पियोनिया। पियोनिया के अंदर एक्सक्लूसिव जाइलम बंडल्स पाए जाते हैं। इसी तरह से जो प्राइमरी एबनॉर्मल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो आपको पता ही है कि एंजियोस्पर्म में जाइलम में वेसल्स पाई जाती है, परंतु कुछ ऐसे प्रिमिटिव एंजियोस्पर्म हैं जिसमें जाइलम में वेसल्स नहीं पाई जाती है। तो वेसल्स की अनुपस्थिति ये भी एक एनोमलस प्राइमरी स्ट्रक्चर है, असंगत प्राथमिक संरचना है। तो इसमें वेसल्स एब्सेंट, और इसमें उदाहरण आप ध्यान रखना, जैसे बबिया है, ड्रीमिस है, सार्केंड्रा, सूडोवेंटेरा, टेट्रासेंट्रॉन, जाइगोजिनम, अम्बोरेला, ऐसे कुछ एंजियोस्पर्म्स है जिसमें वेसल्स नहीं पाई जाती है, वेसल्स लेस एंजियोस्पर्म जिसको हम कहते हैं। तो ये सब एबनॉर्मल या एनोमलस प्राइमरी स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट वीडियो में हम एनोमलस सेकेंडरी ग्रोथ या असंगत द्वितीयक वृद्धि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।